Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग में। मैं हूँ आपके साथ फराह सादिया। आई होप एंड आई विश कि ज़िंदगी बड़े ज़बरदस्त मज़े और सुकून के साथ गुजर रही होगी। एक चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास होता है अपने मुल्क में आके, और वो है ट्रैफ़िक। ट्रैफ़िक जो है हमारे कौमी मिजाज और रवैये की अक्कास होती है, और जो हम रोड पे कर रहे होते हैं, जो ज़िंदगी में बिलअमूम कर रहे होते हैं, उसका आगाज़ हमारे घरों से ही हो गया होता है। मुल्क से बाहर जाने का इत्तफ़ाक़ हो तो हम यूरोपियन ममालिक को तो छोड़ ही देना कि वहाँ पे कितना पेडेस्ट्रियंस का, पैदल चलने वालों का एहतराम है। आप सऊदी अरब भी चले जाएँ, जहाँ पर कि पूरी दुनिया से एक बड़ी तादाद में ज़ायरीन जो है वो हर वक्त मौजूद होते हैं। हर वक्त उम्रा तवाफ़ के लिए लोग जो हैं कसीर तादाद से आए होते हैं। आप यकीन कीजिए कि कोई एक पैदल चलने वाला शख्स रोड पे कदम रख दे तो गाड़ियाँ जो हैं वो रुक जाती हैं, और वो गाड़ियाँ जो हैं कोई आम गाड़ियाँ नहीं होती। ज़ाहिर है कि वो सऊदी शेख होते हैं, उसमें वो लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। लेकिन वो अपनी गाड़ी की वजह से, अपनी इमारत की वजह से ये नहीं समझते कि वो उस पर कोई मतलब है कि किसी को उड़ा के रख दें, किसी को मार दें, किसी के जो है वो हक तलफी करें। दूर से वो देख लेते हैं कि किसी शख्स ने रोड के ऊपर कदम रख दिया और गाड़ी वहीं पर रुक जाएगी जब तक कि आप वहाँ से रोड क्रॉस नहीं कर लेंगे। ये हमें देखने को मिलता है पूरी दुनिया में, सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान में जिसके पास जितनी बड़ी गाड़ी है उसके पास उतना ही बड़ा उसका गरूर है, उतनी ही ज़्यादा उसकी अना है। वो समझता है कि रोड भी उसी की है, चूँकि उसके पास बड़ी गाड़ी है तो उसका हक भी, राइट ऑफ वे भी है, वो भी उसी का है। वो गलत को भी जो है वो सही समझ के करता है, और इसका आगाज़ जो है हमारे घरों से ही हो जाता है। हम समझते हैं कि हम अपनी छोटी छोटी जो हमारे रवैये होते हैं ना, कि वो रवैये यहीं तक महदूद रहेंगे और उन रवैयों का जो है ज़्यादा कोई लार्जर इफ़ेक्ट नहीं होगा। हम अपने घरों में भी देखें ना, तो हम जो अपनी चीज़ें होती हैं उनको वैल्यू कम करते हैं, और जो चीज़ें हमें लगता है कि दूसरों की हमें वो बड़ी अच्छी लगती है। अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपना घर, अपना मोहल्ला, अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपने माँ बाप, हमारी तवज्जो और ध्यान इन तरफ कम होती है। अच्छे लोगों की हमेशा इन चीज़ों की तरफ होती है, लेकिन अमूमी तौर पर हमारी नहीं होती। इसी तरह से नज़रअंदाज करने के जो रवैया अपने मुल्क तक फिर फैलता चला जाता है। हम अपने मुल्क को भी उसी तरह फॉर ग्रांटेड लेते हैं जैसे हम अपने से जुड़े हुए बाकी रिश्तों को लेते हैं, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी होती है कि जो चीज़ हमारी है वो तो हमारी है ना, उसके तो खैर है, वहाँ पे तो क्या ज़रूरत है कुछ करने की, वो हमारी है। और हमारी अपनाइयत और मोहब्बत का तरीका ये है, चलन ये है कि हम कोशिश करते हैं कि हम जितने लाकानूनियत कर सकते हैं, हम जितनी मन मर्जी कर सकते हैं, हम जितना जो है वो चीज़ों को अपने इख्तियार को जो है गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारा है भी नहीं, उतना ही वो चीज़ जो है हम उसके ऊपर उसको अपना फील करते हैं। ये रवैया गलत है, और इसको रोड पे दुरुस्त करने से पहले हमें अपने घरों में दुरुस्त करना होगा कि जो हमारी लोग, चीज़ें, मामलात हमसे एसोसिएटेड है। हम अपनी बिल्डिंग में दाखिल हो ना, तो सबसे अहम शख्स जो है वो गार्ड है, जो कि बाहर रोड पे बिल्डिंग पे खड़ा है, और उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसने हिफाजत करनी है, और ये कि वो मौसम की गर्मी और सर्दी से एक्सपोज्ड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर इदारे में सबसे लेस पेड जो बंदा होगा वो वही होगा जो कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल ड्यूटी कर रहा होगा। सो ये जो एक रवैया हमारा है ना, कि हम जो चीज़ें ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, जो लोग, या ये जो लोग इफ़ेक्टिव होते हैं या जिनको हम अपना समझ रहे होते हैं, हम उनको बड़ा फॉर ग्रांटेड और लाइट ले रहे होते हैं। वी विल हैव टू इम्प्रूव देयर, ताकि ना सिर्फ ये कि हमारे घरों में, हमारे माशरे में हालात बेहतर हो, हमारे मुल्क में भी कानूनियत नज़र आए, एहतराम नज़र आए एक दूसरे का। वो हमारी ट्रैफिक में भी झलकेगा, वो हमारी ज़िंदगी के हर रवैये और अंदाज में भी झलकेगा। सो दैट इज़ अ स्मॉल मैसेज, छोटा सा एक मैसेज। आज रोड पे आते हुए एहसास हुआ, तकलीफ़ हुई, तो मैंने कहा चलें शेयर करते हैं। हो सकता है कि हम एक दूसरे के साथ ये छोटी छोटी बातें शेयर करते हैं, मैं सही हो जाऊँ, आप सही हो जाए, दो लोग भी रोड पर सही हो गए तो शायद हमें देख कर कई लोग जो हैं वो सुधर जाएँ। सो आज हम प्रोग्राम में मिलने वाले हैं एक ऐसी मेहमान शख्सियत से जिनसे मिलकर आपको बहुत मज़ा आएगा, इसलिए कि आई रियली लुक फॉरवर्ड टू मीट हिम। और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं वजूहात और उनके बारे में आपको बताऊं, मैं एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, और ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आज आप बहुत सा इंजॉय करने वाले हैं। स्टे विद अस। Morning with Farah.